हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम, और ये हमारा होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का विज्ञान पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। समझा। मैं आपको बता दूं, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 आनुवांशिकता और उत्क्रांति, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ लिया है, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो भाई चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते। मैं आपको बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यार, ये जो हमारा चैप्टर है ना, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है। इतना मजेदार है ना कि आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग बोलेंगे वाह भैया क्या मजेदार चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि मालूम है आप लोग को इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो भाई, इस चैप्टर के अंदर आप लोग को क्या पढ़ना है मालूम है। इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे जिसके बारे में जो कि आप लोग हमेशा उसको छुपा कर रखते हो, आप लोग किसी को बताना पसंद नहीं करते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। किसको किसको समझ गया। आप लोग इस चैप्टर के बारे में वो सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे जो आप लोग ना छुपा कर रखते हो, आप लोग किसी को बताना पसंद करते नहीं हो। समझा। वो सारी चीजों के बारे में आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। समझा। जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना, प्रजनन जिससे आप करते हो, आप लोग बताते हो क्या किसी को। समझा कि नहीं समझा। छुपा के रखते हो ना। कौन कौन छुपा के रखता है जल्दी बताओ। तो जो छुपा के रखता है उस सारी चीज के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की है। तो भाई पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर आपको डिटेलिंग के साथ सारा कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आगे आगे लेक्चर आते रहेंगे तो हम लोग सारा कुछ अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, हमारा चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। अब ये जो भाग 2 है ना, इसको मार दो तीन लात और मार के भगा दो। बोलो चल निकल यहां से, चल फुर्सत में निकल। अब पकड़ो किसको, सजीव को। भाई सजीव क्या होता है। सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी क्या, एक ऐसा चीज जिसके अंदर क्या होती है, लाइफ, जीवन प्रेजेंट होता है। मतलब सजीव क्या होता है, सजीव एक ऐसी चीज है जिनके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है। समझा। तो सजीवों में जीवन प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया मतलब क्या भैया, जीवन को चलाने वाली प्रक्रिया। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हमारी लाइफ चलती हो, हमारी जीवन चलती हो। अब देखो ना, मैं सजीव हूं, अब तुम भी तो सजीव हो, तुम्हारे अंदर भी तो लाइफ है, तुम भी तो जिंदा हो, है ना। मैं भी जिंदा हूं। तो भाई मैं जिंदा हूं तो मैं किसकी वजह से जिंदा हूं। अब मैं जिंदा हूं तो मेरे अंदर कुछ तो प्रोसेस, कुछ तो प्रक्रिया होती होगी ना जो मेरी लाइफ को चला रही है। अगर वो प्रक्रिया बंद हो जाए, वो प्रोसेस बंद हो जाए, रुक जाए, तो मैं मर भी सकता हूं। समझा। तो मेरे अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हमें पढ़ने का। ठीक है, तो भाई मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत ज्यादा मजेदार भी है। तो चलो बराबर से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, आ जाओ ध्यान से। ये जो बेसिक है ना, मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 आनुवांशिकता और उत्क्रांति के अंदर पढ़ा रखा है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो भाई, तो अभी हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ते हैं। आप लोग को पता है ना, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिखाया था कि जो हम सजीव होते हैं, हमारी बॉडी, हमारा शरीर किस चीज से बना होता है। तो आप लोग को पता है हमारा शरीर कोशिका से बना होता है। कोशिका यानी क्या भैया, सेल। सेल होता है ना, सेल जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। इंग्लिश में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। समझा। देखो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर। तो कोशिका क्या होता है, कोशिका एक ऐसा इकाई होता है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, और वही क्या करता है, सारे के सारे कार्य, सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। चलो समझ गया सारी चीजें। अब देखो भैया, मैं क्या बोला, जो कोशिका होता है ना उससे हमारी बॉडी बनी होती है, हमारा शरीर बना होता है। तो देखो भाई, कोशिका जो होता है ना बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिससे हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, एक डिवाइस होता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो भैया अगर कोशिका इतना छोटा होता है जो कि हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, तो किस तरीके से हमारा शरीर बना होता है। देखो भाई, अगर इसका शरीर एक कोशिका से बना होता तो ये तो हमें दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि भाई कोशिका दिखाई नहीं देता है। पर इसका शरीर हमें दिखाई दे रहा है, मतलब क्या, इसका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होगा, है ना। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कोशिका से मिलकर इसका शरीर बना होगा। तो देखो ध्यान से, अगर भाई एक कोशिका है, अगर एक है तो कोशिका कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कोशिका आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो ना, इसका जो शरीर है किससे बना है, बहुत सारे कोशिका से बना है ना। तो इसके अंदर अगर एक है तो कोशिका, पर ये बहुत सारे कोशिका से मिलकर इसका शरीर बना, तो क्या बोलेंगे। तो जब बहुत सारे कोशिका एक साथ एक ग्रुप में, एक समूह में आते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। समझा कि नहीं समझा। मतलब जो हमारा कोशिका है ना, कोशिका के समूह को, कोशिका के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखो, आप लोग चमड़ा अपना देखोगे ना, चमड़ा, हाथ की चमड़ी देखो, ये सब देखोगे ना, तो ये सब क्या है, सब ऊतक है, ऊतक है ना, क्योंकि ये सब कोशिका के ग्रुप हैं जिससे हमारा चमड़ी बना होता है। समझा। इससे हम ऊतक कहते हैं। अब देखो भाई, जब बहुत सारे ऊतक एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, अंग बनता है। समझा। जब बहुत सारे ऊतक एक साथ ग्रुप में आते हैं, कंबाइन होते हैं, समझा, तो क्या बनता है, अंग बनता है। अंग यानी क्या भैया, अंग यानी ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, आंत हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत,
है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, सारी चीजें हमारे अंग कहलाता है। अंग यानी क्या, ऑर्गन्स। देखो मैं क्या बोला, कोशिका है, तो बहुत सारे कोशिका ऐसे 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 ग्रुप में आते हैं तो क्या बनता है, ऊतक। फिर देखो ऐसे बहुत सारे कोशिका एक साथ एक ग्रुप में आएंगे तो क्या बनेगा, ऊतक। फिर ऐसे बहुत सारे कोशिका एक साथ एक ग्रुप में आएंगे तो क्या बनेगा, ऊतक। फिर क्या भैया, जब ये सारे ऊतक एक साथ आएंगे, एक कंबाइन होंगे, एक समूह बनाएंगे तो क्या बनेगा, अंग बनेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का, समझा। तो देखो भाई, जब अंग है ना, ये जो सारे अंग हैं जब एक साथ हमारे बॉडी के अंदर अरेंज हो जाते हैं, मतलब एक लाइन में सब फिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंग प्रणाली। क्या बोलते हैं, अंग प्रणाली। फिर यही अंग प्रणाली क्या करता है, जब काम करना शुरू करता है तो क्या बन जाता है, कंप्लीट सजीव की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, समझा। मतलब क्या है, जो हमारा अंग प्रणाली है ना, जब ये फंक्शंस करना शुरू करता है, यानी कि काम करना स्टार्ट करता है, सारे के सारे ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो एक कंप्लीट सजीव की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग ने क्या सीखा, यहाँ पर आप लोग ने सीखा कि जो हम सजीव होते हैं, हमारी बॉडी किससे बनी होती है, कोशिका से। पर खाली कोशिका से बना होता है क्या, नहीं। पहले कोशिका से क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से क्या बनता है, अंग। अंग से क्या बनता है, अंग प्रणाली। अंग प्रणाली जब काम करना शुरू करता है तो कंप्लीट सजीव की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, इस तरीके से, समझा। तो देखो भाई, ये जो हमारा इंसान बनकर तैयार हुआ ना, ये जो हमारा इंसान बनकर तैयार हुआ, तो भाई ये जिंदा है, समझा। ये जिंदा है, तो इसको जिंदा रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए इसके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते होंगे ना, बहुत सारे प्रक्रिया होती होगी, जिसकी वजह से जो इंसान है जिंदा है। अब देखो ना, मैं जिंदा हूं तो मेरे अंदर कुछ तो कुछ प्रोसेस होता होगा ना, कोई प्रक्रिया होती होगी हमारे जीवन को चलाने के लिए, तभी ना मैं जिंदा हूं, वरना तो मैं मर जाता, समझा। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक पेन है मेरे पास। क्या है, पेन है। अभी जो पेन है मेरे पास, अब मेरे पास आप लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। आप लोग अज्यूम करो, आप लोग जिससे लिख रहे होगे ना, वो पेन को पकड़ो और देखो, तो ये जो पेन है, तो क्या ये जिंदा है, नहीं है, ये मरा है। मतलब भैया इसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होता होगा, मतलब कोई भी प्रक्रिया नहीं होती होगी जीवन को चलाने के लिए, समझा। पर हमारे अंदर हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, प्रक्रिया होती है हमारे जीवन को चलाने के लिए, समझा। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं भाई कि हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी जीवन की प्रक्रिया होती हैं। मतलब क्या, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस यानी क्या, लाइफ को चलाने वाली प्रोसेसेस, मतलब जीवन को चलाने वाली प्रक्रिया। तो भाई मैं जिंदा हूं ना, तो मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती होंगी ना। तो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, चलो आपको दिखाता हूं, आ जाओ फटाफट से। देखो, तो यहां पर आप लोग देखोगे क्या लिखा है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए बहुत से जीवन प्रक्रिया यानी कि लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं। मतलब जो इंसान बनकर तैयार हुआ ना, ये जिंदा रहने के लिए, ये जिंदा रहे इसके लिए इसके शरीर के अंदर बहुत सारे लाइफ के प्रोसेस चलते हैं, समझा। मतलब जीवन प्रक्रिया चलती रहती हैं। अब देखो भाई, अब मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जीवन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारी होती है ना, तो मैं सब नहीं लिख सकता, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो, जैसे हो गया हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन, समझा। अभी आपको बताऊंगा श्वसन क्या होता है, आगे बढ़ो। फिर होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब हो गया परिसंचारण। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण, समझा। फिर बात करते हैं क्या, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। उसके बाद हमारा आता है डाइजेशन यानी कि पाचन। फिर हमारे क्या है, एक्सक्रीशन। फिर एक्सक्रीशन को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। उसके बाद हमारा आता है मेटाबॉलिज्म, समझा। तो भाई ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, ये सारी चीजें जीवन के प्रक्रिया हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, समझा। अगर इसमें से एक भी प्रक्रिया रुक जाए ना, बंद हो जाए ना, तो हम लोग मर सकते हैं। यह बात आपको समझ के रखने का है। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, लाइफ के प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से हम सारे के सारे सजीव जिंदा रहते हैं, वरना हम लोग टपक सकते हैं यानी कि मर सकते हैं, समझा। तो देखो मेरे भाई, पहला आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या, श्वसन। अब देखो समझाता हूं आपको अच्छे से। देखो, मैं सांस लेता हूं ना, तो सांस लेने को श्वसन कहते हैं यानी कि रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो हमारा नाक होता है ना, इसके थ्रू मैं क्या करता हूं, सांस लेता हूं। अब देखो, सांस जब लेता हूं तो हमारे अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, समझा। ऑक्सीजन जो गैस से हमारे अंदर जाता है। अब बताओ, अगर मैं सांस लेना बंद कर दूं तो क्या ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। और ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर नहीं जाएगा तो भाई हमारे सेल को एनर्जी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सेल मतलब कोशिका को ना एनर्जी मिलेगा ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे क्या, मर जाएंगे। अब अगर आप लोग को ऐसा प्रैक्टिकल करना, तो आप लोग अपने सांस को रोको, अपने नाक को बंद करो, मुंह को बंद करो, 1-2 मिनट रोक के दिखाओ। देखो आपका पूरा घुटन होने लग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अरे भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, समझा। तो ऐसा होगा। पर इतना समझो कि अगर रेस्पिरेशन, अगर श्वसन हमारे बॉडी के अंदर ना होए, बंद हो जाए, तो क्या होगा, हम लोग मर सकते हैं। तो भाई देखो ना, ये जो हमारा श्वसन है, ये भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है यानी कि जीवन का प्रक्रिया है। अगर भाई श्वसन प्रक्रिया जो हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, सांस लेना, अगर ये बंद हो जाए तो इंसान मर सकता है ना। आप लोग बंद करके देखो,
पता चलेगा क्या होगा, समझा। फिर बात करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब होता है परिसंचारण। मतलब क्या, अब सर्कुलेशन कौन परफॉर्म करता है? सर्कुलेशन यानी क्या? परिसंचारण। तो ये कौन करता है? ये हमारा हार्ट करता है। हार्ट यानी क्या? दिल। जो हमारा दिल है ना, ये क्या करता है? पंपिंग करता है, बंद चालू बंद चालू। इससे क्या होता है? खून को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है, समझा। तो जब पूरा खून हमारे पूरी बॉडी के अंदर जाता है तो खून के अंदर क्या होता है? एनर्जी होता है, ऑक्सीजन होता है ना। तो सारे के सारे कोशिका को ऑक्सीजन और एनर्जी यानी कि ऊर्जा देने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। और ब्लड कौन पूरे बॉडी के अंदर भेजता है? हमारा सर्कुलेशन प्रोसेस की वजह से होता है, समझा। अगर सर्कुलेशन प्रोसेस बंद हो जाए, हमारा जो दिल है वो बोल दे चल भैया मैं आज आराम करूंगा, आज मैं भाई परिसंचारण नहीं करूंगा, यानी कि ब्लड को आज मैं पूरे बॉडी के अंदर भेजना बंद कर दूंगा, आज मैं नहीं भेजूंगा, तो होगा क्या? तब जब ब्लड हमारे बॉडी के अंदर नहीं आएगा, हमारे पूरे के पूरे पार्ट्स में नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन और एनर्जी हमारी कोशिकाओं को नहीं मिलेगी। जब कोशिकाओं को एनर्जी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी, और जब कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी तो इंसान तो टपक जाएगा, समझा। तो सर्कुलेशन यानी कि परिसंचारण भी एक क्या है? लाइफ का प्रोसेस है, एक जीवन का प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारी लाइफ चलती है, समझा। तो परिसंचारण समझा क्या होता है? परिसंचारण मतलब क्या? हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट है ना, दिल है ना, वो क्या करता है? खून को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिसंचारण, समझा। चलो अब बात करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? नियंत्रण। जो हमारा बॉडी, जो हमारा शरीर है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको नियंत्रण में कौन रखता है? तो हमारा ब्रेन, हमारा जो दिमाग है वही करता है ना। अब मान लो इसका दिमाग ही डैमेज हो गया, वो तो पूरा पागल रहेगा, वैसे भी इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, समझा कि नहीं समझा? आगे अब हमारा आता है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है भैया? रिप्रोडक्शन अभी आपको समझाऊंगा, बस आप लोग इतना जान लो कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। बिना रिप्रोडक्शन के आप लोग अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, यानी कि आप लोग अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, समझा। मतलब प्रजनन जरूरी है, अभी आपको समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है पाचन। पाचन यानी कि भैया देखो, जब आप लोग खाना खाते हो ना, तो खाना को पचाना भी जरूरी है, समझा। अगर मान लो खाने का जो पचाता वाला ऑर्गन काम करना बंद कर दे, वो जो खाना को पचाने वाला जो अंग है ना, अगर वो काम करना बंद कर दे तो होगा क्या? आपका खाना पचेगा नहीं, और जब खाना पचेगा नहीं तो एनर्जी बनेगा नहीं, और जब एनर्जी बनेगा नहीं तो आपको कोशिकाओं का एनर्जी मिलेगा नहीं, और जब कोशिकाओं का एनर्जी नहीं मिलेगा तब तो भैया कोशिकाएं काम करना बंद करेगी, और कोशिकाएं काम करना बंद करेगी तो इंसान ऑटोमेटिक टपक जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या भैया? जो तुम लोग सुबह सुबह जाते हो ना 2 नंबर टॉयलेट, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन, या फिर 1 नंबर भी जाते हो तो इन सबको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या? जो हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहलाता है, समझा। अब देखो ना, आप लोग सुबह सुबह खाना खाते हो, दोपहर को खाते हो, शाम को खाते हो, फिर मॉर्निंग में उठते हो तो बाथरूम भाग के जाते हो, तो बाथरूम में आप लोग क्या करते हो? आपके शरीर के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको आप लोग बाहर निकालते हो ना। तो इस गंदगी को बाहर निकालना ही उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहलाता है, समझा। यह भी एक लाइफ का प्रोसेस है यार, यह भी एक जीवन का प्रक्रिया है। जीवन को चलाता है कैसे? अगर मान लो गंदगी तुम्हारे बॉडी के अंदर जमा हो रही है, गंदगी बाहर नहीं निकल रही है, तो इससे क्या हो सकता है? इससे आपके जो ऑर्गन्स है, जो आपके जो अंग है अंदर के, सब डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और अगर अंग खराब होगा तो अंग काम करना बंद कर देगा, समझो। तो अगर मान लो किडनी खराब हो गया, समझा, आपने गंदगी बाहर नहीं निकाला तो किडनी खराब हो गया, और जब किडनी खराब हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, और जब किडनी काम करना बंद कर देगा तो आप लोग बताओ खून में से गंदगी कौन निकालेगा? तो गंदगी जब खून में से नहीं निकलेगा तो भाई पूरा खून बेकार हो जाएगा, और इससे इंसान मर भी सकता है, समझा कि नहीं समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। उसके बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, समझा। मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो जो एनर्जी मिलता है ना, अब देखो ना, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना में क्या क्या खाते हैं? रोटी, दाल, चावल, भाजी, सलाद, तो बहुत सारी चीज खाते हैं। मतलब हम लोग को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, मतलब है ना, विटामिन हो गया, फैट हो गया, चर्बी हो गया, फिर हमारा प्रोटीन हो गया, ऐसे बहुत सारे हमको एनर्जी का, ऊर्जा का मॉलिक्यूल मिलता है ना, ऊर्जा का अणु मिलता है। तो ये जो ऊर्जा का अणु है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारे एनर्जी इसमें मिक्स होती हैं। तो इनको तोड़ने का काम कौन करता है? हमारा मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? ये जो कॉम्प्लेक्स एनर्जी का मॉलिक्यूल होगा ना, ये सब टूटता है, ये सब क्या होता है? सब बिखरता है टूट टूट के, समझा। ये बात आपको समझ रखना है। ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है। ये आप लोग ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर
बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो। जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग सीख जाओगे सारा चीज, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बस आप लोग इतना जान के रखो कि मेटाबॉलिज्म एक हमारा जीवन चलाने का क्या होता है, प्रक्रिया होता है जिसकी मदद से हमारी लाइफ चलती है। क्लियर? अगर ये बंद हो जाए तो इंसान मर सकता है। समझ में आ गया? तो देखो भाई, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, मतलब जीवन प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारी जीवन चलती है। अगर इसमें से एक भी प्रोसेस बंद हो जाए ना तो हम इंसान मर सकते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पर ये बंद कर देता हूं, ये जो रेस्पिरेशन है, श्वसन लेना, सांस लेना मैं बंद करता हूं, किसी ने क्या किया, मेरे गले को बांध दिया, मेरे नाक को भी बांध दिया, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं तो मर जाऊंगा ना, क्योंकि भाई ये क्या है, हमारे लाइफ को चलाने का एक प्रोसेस है। समझा? अगर ये बंद हो गया तो मैं मर भी सकता हूं, तो मैं मर जाऊंगा। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। पर भाई यहां पर देखो, यहां पर एक ऐसा लाइफ का प्रोसेस है जिसे आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड होता है, जिसका नाम होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। प्रजनन भी एक ऐसा लाइफ का प्रोसेस है जिसकी मदद से, ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी पीढ़ी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। पर ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है, इससे आप लोग मरोगे नहीं। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ का प्रोसेस है जो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? तो भाई देखो, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये जो हमारा चैप्टर है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा किसके बारे में? रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के बारे में। तो सोचो यार कितना मजा आएगा, है ना? प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया? लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हो, है ना, तो होगा क्या, आप लोग की जो लाइफ होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी, आपके बच्चे नहीं आएंगे, फिर उनके बच्चे नहीं आएंगे, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आपका जनरेशन यहीं पर रुक जाएगा। समझा? तो रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी है। समझा? तो भाई कौन कौन अभी तक करके रखा है कौन कौन कर चुका है ना? एक्सपीरियंस किसने किया? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ने का, ठीक है। मतलब बहुत सारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल के अंदर क्या होता है, कैसे कैसे बेबी जन्म लेता है ना, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। मतलब जो लोग हमेशा छुपा के रखते थे ना, अरे मैं छुपा के रखता हूँ भाई, मैं किसी को नहीं बताता हूँ भाई, वो बहुत मेन पार्ट है, उसको तो छुपा के ही रखना है, तो उसकी आज हम लोग रहस्य, उसका राज सब खोल देंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। समझा? मतलब आप लोग अपने उस चीज के बारे में पढ़ोगे जो आप लोग हमेशा छुपा कर रखते हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो तो अब बात करते हैं भैया रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन क्या होता है। देखो भाई, रिप्रोडक्शन मतलब क्या? एक और बच्चे को जन्म देना, एक और बच्चे को बनाना, पैदा करना ही रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहलाता है। अब देखो ना यहाँ पर जब ये सजीव और ये सजीव, यानी कि यहाँ पर जब फीमेल और मेल जब मिलेंगे, जब एक फीमेल और एक मेल जब मिलते हैं तो क्या होता है भैया? तब रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन होगा तब प्रोडक्ट तो आएगा ना, तो प्रोडक्ट में क्या आता है? बेबी आता है, यानी कि बच्चा आता है। समझा? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इन लोग ने क्या किया? इन लोग ने अपने जैसे एक और बच्चे को जन्म दिया, बनाया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? प्रजनन। तो क्या होता है प्रजनन? प्रजनन वह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। मतलब एक जीव, एक सजीव अपने जैसे एक और सजीव को क्या देता है? जन्म देता है, पैदा करता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का। समझा? तो देखो ना, यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल जब ये दोनों मिलेंगे तब क्या होगा भैया? रिएक्शन। और जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट तो बनने वाला ना भाई। तो देखो यार, प्रोडक्ट बन गया। समझा गया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रजनन, यानी क्या? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्यों जरूरी है? लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। अब मान लो ये जो मेल है और जो फीमेल है, इन्होंने बोला चल भाई हमें रिप्रोडक्शन नहीं करने का, हमें प्रजनन नहीं करने का, हम लोग कभी नहीं करेंगे। समझा क्या? ऐसा बोलते हैं। मतलब ये जो मेल बोलता है भाई चल यार मुझे रिप्रोडक्शन नहीं करने का, मुझे प्रजनन नहीं करने का, ये भी बोलती है भाई मुझे भी नहीं करने का। तब बताओ इनके आगे जनरेशन बढ़ेगी क्या? है ना? बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि जब इसका बच्चा ही नहीं आएगा तो इनके आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? जनरेशन रुक जाएगी। ये भी एक दिन टपक जाएगा, ये भी एक दिन टपक जाएगी, दोनों टपक जाएंगे, फिर यहीं पर इनकी लाइफ स्टॉप हो जाएगी, है ना? लाइफ आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जरूरी है। नहीं करोगे तो फिर लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं होगी। समझा? तो आशा करता हूं कि आपको प्रजनन समझ में आ गया होगा। तो प्रजनन क्या होता है भैया? एक और बेबी को, एक और सजीव को, अपने जैसी सजीव को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहलाता है। समझा? अब देखो ना, इंसान बच्चा इंसान को जन्म देगा ना, कुत्ते का बच्चा कुत्ते को जन्म देगा ना। अब बताओ कुत्ते का बच्चा क्या हाथी को जन्म देगा? नहीं ना, कुत्ते का बच्चा कुत्ते को ही जन्म देगा। समझा? ये बात आपको समझ रखने का है। तो एक सजीव अपने जैसे एक और नए सजीव को जन्म देना ही प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? देखो भाई, जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये जो प्रजनन होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। चलो आपको दिखाता हूं, आ जाओ। देखो
जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, जो हमारा प्रजनन होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भैया यहाँ पर सबकी हिल्ली पिल्ली गायब, बोले भैया सेक्सुअल, अरे बाप रे ये वर्ड कहाँ से आ गया भाई, सेक्सुअल कहाँ से आ गया। अरे यार तुम बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, साइंस के बच्चे हो, तो इस सब चीज से आपको घबराना नहीं है, ये सब कॉमन चीज है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, समझा। अभी आपके प्राइवेट पार्ट के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको बताया जिस चीज को आप लोग छुपा के रखते हो, बचा के रखते हो, उसके बारे में हमें पढ़ने का है, मतलब आपके प्राइवेट पार्ट के बारे में आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ो अच्छे से, इस सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझा। तो भाई यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर जो प्रजनन होता है, यानी कि प्रजनन क्या होता है, अपने जैसे एक और बच्चे को जन्म देना। तो ये दो तरीके से होता है, एक हमारा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, समझा क्या, समझा क्या। चलो, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन, समझा। अब भाई हिंदी में तो कुछ भी बोलते हैं यार, समझो अच्छे से, इंग्लिश में अच्छा है ना सेक्सुअल, जो आप लोग हमेशा सुनते हो, समझा क्या। चलो देखो भाई, असेक्सुअल को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना, तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो आप लोग को हिंदी में सब कुछ पता होना चाहिए, क्लियर। चलो फिर सेक्सुअल को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंगिक, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि भाई लैंगिक प्रजनन क्या होता है, समझा। पता है ना कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल का होना जरूरी है ना बेड़ू। देखो ना, एक फीमेल और एक मेल का होना क्या है, जरूरी है, तभी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चा बाड़ी, समझा क्या। अकेले में करोगे क्या, अकेले में कैसे करोगे यार, दो लोग का होना जरूरी है, समझा। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर एक मेल और एक फीमेल क्या होती है भैया, जब एक मेल और एक फीमेल दो पेरेंट्स जब एक साथ मिलते हैं, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, जब एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, रिएक्शन। और जब रिएक्शन इनके बीच में होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना बच्चा। तो देखो इनके बीच में क्या हुआ, रिएक्शन, तो रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, बेबी, समझा। तो भाई देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बेबी बन रहा है, समझा। किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, एक बच्चे का जन्म हो रहा है, समझा। तो ये भी क्या एक तरीके का क्या रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या प्रजनन है, समझा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जन एक मेल और एक फीमेल मिलकर क्या करते हैं, समझा। तो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है, समझा। तो भाई देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक आगे है, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, समझा, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में। देखो तो भाई जो हमारा लैंगिक प्रजनन है ना, इसका उल्टा, इसका अपोजिट करोगे ना तो तुमको मिलेगा अलैंगिक प्रजनन। मतलब अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, यहां पर दो फीमेल की, सॉरी दो फीमेल बोल रहा हूं, यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, या फिर मेल या फिर फीमेल अकेले ही क्या कर सकता है, अकेले ही एक नए बेबी को जन्म दे सकता है। सोचो कितना हटके है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, समझा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल को मिलना जरूरी था, जब मिलेंगे गैमेट का फ्यूज होगा तभी ना बच्चा पैदा होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भैया दो लोग की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिंगल ही चाहिए, एक रहेगा तो ही काम हो जाएगा, एक से ही बच्चा पैदा कर लेगा, समझा। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्या, अलैंगिक प्रजनन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ही क्या होता है, एक ही पेरेंट्स क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा, समझा। यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। चलो आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। तो समझते हैं हम लोग कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। देखो ध्यान से, क्या लिखा है, युग्मों यानी कि गैमेट्स के उपयोग के बिना पहले से मौजूद जीव से नए जीव का निर्माण करना ही अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। यहां पर अभी आप लोग बोलोगे भैया गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स यानी क्या, युग्मक। तो युग्मक क्या होता है, चलो आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से, अच्छे से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। देखो भाई यहां पर ना एक मेल है और एक कौन है, फीमेल है, और जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है भैया, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट में कौन आता है, 9 महीने बाद बेबी आता है, बच्चा आता कि नहीं आता है, आता है ना यार। तो देखो, तो भाई ऐसा है क्या, मतलब इधर से फीमेल आया, इधर से फीमेल आया, इधर से मेल आया, दोनों मिल गए तो एक बच्चा बन गया। ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। खाली फीमेल और मेल मिलेंगे तो बच्चा पैदा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये चीज गलत है। तो होता क्या भैया, देखो मेल का जो, अब देखो मेल के अंदर से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, स्पर्म। स्पर्म यानी क्या, स्पर्म यानी क्या बताओ जल्दी, शुक्राणु, समझा। और फीमेल के अंदर से क्या निकलता है, ओवम यानी कि एग, एग यानी क्या, अंडाणु, समझा। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। तब ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं
तब भाई जाके एक बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है। समझा कि नहीं समझा? तो भाई देखो, ये जो मेल है ना, मेल के अंदर से क्या निकलता है? स्पर्म। स्पर्म यानी क्या होता है भाई? क्या होता है जल्दी बताओ? स्पर्म यानी क्या भैया? अरे पता है कि नहीं पता है रे तुम लोग को? बताओ जल्दी से। अरे जब व्हाइट निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे देखो ना यार, व्हाइट निकलता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, व्हाइट कलर का पानी से चिपचिपा सा, उसको बोलते हैं स्पर्म। समझा? तो किसके अंदर से निकलता है? मेल में से निकलता है। फीमेल के अंदर से निकलता है क्या? नहीं, फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता रे भाई। मेल के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर ओवम होता है। ओवम यानी एग, अंडाणु। समझा? तो जो अंडाणु होता है फीमेल के अंदर, वो फीमेल के अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं निकलता। समझा? पर जो हमारा स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है। क्या होता है? बाहर निकलता है। बाहर निकल के ऐसे से फीमेल के अंदर जाता है। समझा कि नहीं समझा? फिर वहां पर जो अंडाणु होता है उसके साथ फ्यूज होता है, फिर बच्चा पैदा होता है। समझा? 9 महीने बाद। क्लियर? तो देखो, ये जो हमारा फीमेल है, मेल है भैया, फीमेल नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो हमारा मेल है ना, तो मेल से क्या निकलता है? स्पर्म। तो जो हमारा स्पर्म है ना मेल का, यानी कि क्या? ये शुक्राणु। तो जो शुक्राणु है ना, ये क्या हो गया? ये मेल गैमेट हो गया। समझा? क्योंकि मेल से निकला ना, तो मेल गैमेट। इसके अंदर क्या निकलता है? एग। इसके अंदर क्या बनता है? फीमेल के अंदर एग। तो जो एग होगा क्या हो गया? फीमेल का क्या हो गया? गैमेट्स हो गया। समझा? तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, युग्मक। युग्मक यानी क्या? गैमेट्स। तो जो गैमेट होता है क्या होता है? जो हमारा मेल होता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट है, क्योंकि मेल का स्पर्म है ना, तो इसी स्पर्म को हम लोग बोलते हैं गैमेट। समझा? तो ये मेल गैमेट, फीमेल के अंदर क्या बनता है? एग। तो एग क्या है? एग क्या है? एग हमारा होता है क्या? मतलब अंडाणु। तो अंडाणु क्या है? फीमेल का गैमेट है, यानी कि फीमेल का क्या है यहाँ पर? युग्मक है। क्लियर? ये बात आपको समझ रखने का है। तो युग्मक यानी कि गैमेट। समझा क्या होता है? गैमेट्स क्या होता है? जो फीमेल होता है उसका जो एग होता है, ओवम होता है, यानी कि अंडाणु होता है। समझा? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फीमेल युग्मक, यानी कि महिला का युग्मक। समझा? फीमेल गैमेट। जो हमारा मेल होता है उसके अंदर क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। समझा? स्पर्म, तो जो स्पर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। क्लियर? तो देखो, ये जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हमारा गैमेट्स है, यानी कि जो हमारा युग्मक है, यानी कि जो हमारा फीमेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है, स्पर्म और एग है, ये दोनों का उपयोग किए बिना, मतलब इन दोनों का उपयोग नहीं होता है। समझा? किए बिना पहले से मौजूद जीव, जो पहले से मौजूद यहाँ पर प्रेजेंट है ना, यही क्या करेगा? एक नए जीव का निर्माण कर देगा, एक नया जीव बनाकर तैयार कर देगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। समझा? मतलब देखो ना, यहाँ पर एक ही पेरेंट्स है ना, अभी पेरेंट्स है मतलब एक ही है ना। अब मान लो मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक ही, यहाँ पर 2 लोग है क्या? 2 लोग होंगे तब ना सेक्सुअल एक्टिविटी होगा। और यहाँ पर 2 लोग है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? असेक्सुअल होगा। समझा? तो देखो, ये अकेले है, तो ये क्या करता है? देखो ये क्या करता है? ये देखो अपने आप को डिवाइड करके, देखो डिवाइड करा, फिर ऐसे करके 2 बना लिया। समझा? तो ये अकेले ही 2 बना लिया, मतलब भाई 2 बना मतलब 2 बच्चे बन गए कि नहीं बने? समझा? एक था, एक से 2 बन गया, मतलब 2 बच्चे का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? समझा? भाई अकेले ही बच्चे को जन्म कर दिया, मतलब बच्चे को पैदा कर दिया। समझा? तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? यहाँ पर हमारा हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझा? क्योंकि यहाँ पर 2 लोग का काम हुआ क्या? नहीं हुआ, ये अकेले किया ना भाई अपने आप को। समझा? अकेले ही बच्चे को पैदा कर दिया। समझा? यहाँ पर युग्मक का फ्यूजन हुआ क्या? मतलब 2 युग्मक बने क्या? नहीं बने ना। देखो ना यहाँ पर कहाँ युग्मक बना? युग्मक तो इसके अंदर बनता है ना भाई, सेक्सुअल में, क्योंकि 2 लोग मिलते हैं तब ना भाई युग्मक मिलता है। समझा? तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर गैमेट्स का कोई भी गैमेट्स का रोल नहीं होता। समझा? यहाँ पर जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो यहाँ पर इनका कोई भी रोल नहीं होता। समझा? यहाँ पर क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ही पेरेंट्स क्या करता है? बच्चे को जन्म दे देता। समझा? ये बात आपको समझ रखने का। अब आगे बढ़ो। देखो, अलैंगिक प्रजनन केवल एक ही माता पिता शामिल होते हैं। बताया ना आपको कि जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी कि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर एक ही होगा कोई, या फिर माता होगी फिर पिता होगा। समझा? 2 लोग एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर? चलो आगे। इनमें नवजात जीव बिल्कुल मूल सजीव के जैसे होता है। मूल सजीव मतलब क्या? पेरेंट्स। तो देखो ना यहाँ पर ये जो हमारा पेरेंट्स है, इसने क्या किया? इससे क्या हुआ? 2 बच्चे बने। देखो यहाँ पर 2 बच्चे बने कि नहीं बने? बने, डिवाइड होकर। तो देखो दोनों बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? है ना? दोनों बच्चे बिल्कुल अपने मतलब पापा जैसे दिखाई दे रहे नहीं दे रहे? दिखाई दे रहे ना। मतलब दोनों बच्चे अपने पापा जैसे बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझा? तो यही यहाँ पर बोला गया है कि इनमें नवजात सजीव, मतलब जो सजीव भी जन्म लिया है, वो बिल्कुल अपने मूल सजीव मतलब अपने पप्पा जैसे दिखाई देगा। समझा? थोड़ा भी डिफरेंस नहीं रहेगा। देखो ना यहाँ पर, है ना, बिल्कुल अपने पप्पा जैसे दिखाई दे रहा है। क्लियर? थोड़ा भी डिफरेंस नहीं रहता है। समझा? मतलब भाई अलैंगिक प्रजनन के अंदर जो भी बच्चे पैदा होंगे ना, सब बिल्कुल अपने डिट्टो जीरोक्स कॉपी होंगे अपने पापा का, अपने मम्मी का। समझा? मतलब थोड़ा भी डिफरेंस उनके अंदर दिखाई आपको नहीं देगा। समझा? तो ये सारी चीजें हो गई हमारी किसके बारे में? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में। क्लियर? चलो, ये जो हमारा अलैंगिक प्रजनन होता है ना, इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, मतलब 2 तरह के सजीव ये अलैंगिक प्रजनन से बच्चे पैदा करते हैं। देखो, पहला एक कोशिकीय सजीव, दूसरा बहुकोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय सजीव मतलब क्या? अरे भाई या तो गड़बड़ हो गया यार, ओ भाई साहब। देखो,
एक कोशिकीय सजीव मतलब क्या, एक ऐसा सजीव जिसकी बॉडी एक सेल से बनी हो, एक कोशिका से बनी हो। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी बॉडी किससे बनी, कोशिका से। तो जिसका बॉडी एक कोशिका बना होगा, जिसका शरीर एक कोशिका से बना होगा, उसको बोलेंगे एक कोशिकीय सजीव। और जिसका शरीर बहुकोशिका से यानी कि बहुत सारे सेल से, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनी होगी, उसको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय सजीव। जैसे हम लोग इंसान है ना, हमारी बॉडी किससे बनी है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनी है, तो हम लोग क्या हो गए, बहुकोशिकीय सजीव होंगे। क्लियर। देखो भाई यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पर एक कोशिकीय सजीव के नीचे मैंने लिख दिया मल्टी सेलुलर, ये तो ये गलत है। ठीक है, ये जो हमारा यूनिसेलुलर है यहाँ पर आएगा, यूनि मतलब सिंगल, एक, समझा, सेलुलर यानी सेल, तो एक सेल वाला, एक कोशिका वाला, तो यूनिसेलुलर, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। क्लियर, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप लोग समझ जाना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर जो हमारे एक कोशिकीय सजीव है ना, ये कितने मेथड से, मतलब कौन से टाइप के मेथड से बच्चे पैदा करते हैं। देखो यहाँ पर 3 मेथड है, एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन, एक है बडिंग। तो देखो भाई यहाँ पर बाइनरी फिजन मतलब क्या, द्वि विभाजन, समझा। फिर मल्टीपल फिजन यानी क्या, बहु विभाजन। फिर हमारा आता है बडिंग, बडिंग यानी क्या होता है, मुकुलन, समझा। तो ये 3 मेथड है, 3 प्रोसेस है, 3 ऐसे मेथड है जिसके थ्रू जो हमारे एक कोशिकीय सजीव होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, समझा। मतलब अपने जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एक और सजीव को जन्म देते हैं। क्लियर। पर भाई कैसे हैं ये, कैसे हैं, आसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन करते हैं, समझा। यानी कि इनके अंदर 2 लोग की जरूरत नहीं होगी, खाली एक ही रहेगा और एक ही क्या करेगा, अपने जैसे बच्चे पैदा कर देगा। क्लियर, समझा। तो यहाँ पर एक कोशिकीय सजीव मतलब जिसकी बॉडी एक सेल से बनी होती है, तो वो 3 मेथड का 3 प्रोसेस फॉलो करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। पहला होता है द्वि विभाजन, दूसरा होता है बहु विभाजन, तीसरा होता है मुकुलन। क्लियर। आगे फिर हमारा आता है बहुकोशिकीय सजीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय सजीव भाई कितने मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, कितने मेथड से बच्चे लोग को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे मेथड है, 5 मेथड है। देखो पहला कौन सा हमारा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी क्या, खंडी भवन। उसके बाद हमारा आता है रीजनरेशन, मतलब क्या, पुनर्जनन, पुनर्जनन, पुनर्जन्म नहीं रे भाई, पुनर्जनन। क्लियर। चलो फिर आता है बडिंग, बडिंग यानी क्या, मुकुलन। देखो तो जो हमारा बडिंग है ना, जो एक कोशिकीय सजीव के अंदर भी होता है और बहुकोशिकीय सजीव के अंदर भी होता है, समझा। मतलब भाई एक कोशिकीय सजीव भी बडिंग के मेथड से क्या करते हैं, बच्चे लोग को जन्म देते हैं। जो बहुकोशिकीय सजीव ये भी क्या करते हैं, बडिंग जो मेथड होता है इसके इस्तेमाल से बच्चे लोग को जन्म देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में पाया जाता है, बात आपको समझ रखना है। आगे फिर हमारा आता है शाकीय प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद हमारा आता है क्या, बीजाणुओं का निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये सारे मेथड हैं जो कि हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन परफॉर्म करते हैं बच्चे लोग को पैदा करने के लिए, समझा। तो यहाँ पर देखो जो हमारे अलैंगिक प्रजनन करते हैं ना, ये 2 तरह के जो सजीव करते हैं। पहला हमारा एक कोशिकीय सजीव करते हैं, एक बहुकोशिकीय सजीव भी करते हैं। तो एक कोशिकीय सजीव कौन कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, पहला हमारा द्वि विभाजन, दूसरा हमारा होता है बहु विभाजन, तीसरा हमारा क्या होता है, मुकुलन, समझा। ये 3 मेथड के हिसाब से 3 मेथड को फॉलो करते हैं हमारे एक कोशिकीय सजीव क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बहुकोशिकीय सजीव। जो बहुकोशिकीय सजीव हैं ये 5 मेथड को फॉलो करके अलैंगिक प्रजनन करते हैं, समझा। कौन कौन सा, खंडी भवन, फिर हमारा पुनर्जनन, फिर हमारा होता है मुकुलन, फिर हमारा होता है शाकीय प्रजनन, फिर हमारा क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण, समझा। तो ये 5 मेथड का इस्तेमाल करके बहुकोशिकीय सजीव अलैंगिक क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। मतलब इसके अंदर खाली एक ही पेरेंट्स होगा और क्या करेगा, अपने जैसे बच्चे पैदा कर देगा, 2 लोग की जरूरत नहीं होती, समझा। तो भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब अलैंगिक प्रजनन के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है जो आपको अच्छे से समझ के रखने का है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय सजीव जो हमारा होता है ना, वो 3 मेथड के इस्तेमाल से किस तरीके से बच्चे लोग को पैदा करता है। यानी कि बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर आएगा लेक्चर, उसके अंदर हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय सजीव किस तरीके से अलैंगिक प्रजनन करके बच्चे लोग को पैदा करते हैं, समझा। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो भाई यहीं पर मैं वीडियो को बंद करता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होगी, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट देखोगे। तो वीडियो को देखना, एंड पे दोस्तों में शेयर करना, एंड आप लोग को समझा कि नहीं समझा सारी चीजें आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। नहीं समझा रहेगा तो मैं फिर से एक और लेक्चर इस टॉपिक पर बना दूंगा, जिससे आपको फिर से मैं क्लियर पूरा कर दूंगा। ठीक है, फिर चलो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।